ऑल सेट? केस स्टडी बुक निकाल लीजिए डीके जी, ऑल सेट? ओके, केस स्टडी बुक निकाल लीजिए. टुडे विल बी डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज ऑन डिस्चार्ज, ब्रीच एंड मेनी मोर चैप्टर्स. तो अपने अपने केस स्टडी बुक को निकाल लीजिए. कम टू पेज नंबर 63 या जो भी जहां पे भी केस स्टडी शुरू हो रहा है आपका वहां आ जाइए. एंड वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. तो आंसर में लिखना क्वेश्चन 4, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी है. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 करवाऊंगा. पहले कुछ कुछ आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं. 4 5 9 4 5 9 10 4 5 9 10 4 5 9 10 4 5 9 10 16 4 5 9 10 16 4 5 9 10 16 20 4 5 9 10 16 20 25 25 28 29 30 28 29 30 31 31 33 31 33 36 42. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसे क्वेश्चन नंबर्स डिक्टेट किए अभी तक. 42 वेरी इंपॉर्टेंट. और एंडिंग में जाओ और लिखना 2 important extra questions were shown and circulated in WhatsApp group. Collect from friends. क्योंकि कई लोग सुनेंगे भी नहीं ध्यान से, उनको पता भी नहीं चलेगा क्या है. Collect from friends. 2 important extra questions were shown. Nothing, कोई लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क करवाए हैं. पेज नंबर 80 के आसपास आ जाओ. 80. 2 extra questions were shown and circulated in Telegram, जो भी आपका हो, and collect from friends. तो सारा मैंने रेफरेंसिंग वर्क यहां पर आपके लिए कर दिया. 2 important extra questions were shown and circulated in Telegram, collect from friends. तो कोई लेट आया, कोई लॉस नहीं हुआ है. क्वेश्चन नंबर मार्क किए. इन लोग बुद्धू हैं, इन लोग पहले आ गए. ठीक है, लेट मी गिव देम कंफर्ट. आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एंड आज हम लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ना सीखेंगे. सर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश 99 आईएससी? रुकिए. यस, क्वेश्चन पेपर पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन सीए पेपर्स. सीए में तो बहुत कूल है. सीए वालों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अंडरलाइनिंग क्वेश्चन में आप क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका पूरा प्रोसेसिंग कैसा होगा. तो आइए संग संग में पढ़ेंगे अपने लोग. और अंडरलाइनिंग के लिए मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, वो स्केल लेकर पूरा अंडरलाइन मत करना, सिर्फ कहां कहां आपके लिए इंफॉर्मेशन एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हम चाहता है पेज नंबर 64, कॉपी में भी क्रॉस रेफरेंसिंग में दिलवाता हूं. क्वेश्चन 4 पेज 64, पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉपी में भी जगह क्रिएट किया होगा. क्वेश्चन 4 पेज 64. क्वेश्चन 4 पेज 64. क्लास में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 9038 वाली जो ऑफिस की नंबर है उसमें कॉल करिए और बताइए कि मेरे पास आज मेरा मोबाइल नहीं है, ऑफिस में दिया हुआ है कुछ ओटीपी और के लिए. स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4. चलो, कोई आंसर नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम रीडिंग करवाएगा. और खुद भी अपना एक अंडरलाइनिंग थोड़ा थोड़ा मन में सोचना, करना मेरे बाद. फुल पेज. एक चीज बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट और है,
वो हम लोग करेंगे 30 दिन बाद, वो दूसरे किताब में दिया हुआ है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। हम लोग कल परसों से कलकत्ता में सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करने वाले हैं, न्यू चैप्टर। तो कोई फ्रेंड अगर एडमिशन लेना चाहे, अभी भी दरवाजा खुला है, अभी भी आप बचा सकते हैं, बट उसको 3 क्लास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का देख के आना पड़ेगा, 2 क्लास। कोई अगर नया एडमिशन आपका फ्रेंड लेना चाहे, अगर आप कहीं सोचते होंगे, सुनते होंगे कोई लोग फंसे हुए हैं, 2 क्लास कर ले मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, 2 ओनली 2 एंड ज्वाइन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्प्रेड दिस न्यूज। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट रीडिंग। कोई आंसर नहीं पड़ेगा, जो आंसर पढ़ लिया बिना पूछे 5 मार्क्स कम। चलो कौन घर से कर रहा है? व्हाट्सएप करो नाम। कई लोग कर नहीं रहे, मतलब वो मिसिंग है इन दिनों। डिस्टर्ब्ड हो, कोई बात नहीं, जल्दी रिकवर करो। लेट्स स्टार्ट। एम लेआउट। एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ शांति ट्रेडर्स, 2 बार गलत टाइप हो गया ऐसे, टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 30 जून 2004 फॉर 11,50,000। तो कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में और इसके बीच में हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में राउंड कर लेना चाहिए था या स्टार लगा लेना चाहिए था। कोई 11.5 लाख में मशीन इस तारीख को देनी है, ये डेट इंपॉर्टेंट होता है। डेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज टाइम ऑफ डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, यू हैव हर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, घंटी बजेगी अगर आप नॉर्मल हैं, रेगुलर क्लास में आते हैं, क्योंकि स्ट्राइक को लेकर एक दिन हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे, मैं याद करवा दूंगा। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, हम क्वेश्चन पेपर पढ़ना सिखा रहे हैं। M Limited could not manufacture and deliver the machinery to Shanti Traders. Later, Shanti Traders got it from another manufacturer for 12.75 lakhs. Market price का ज़्यादा पड़ गया. Shanti Traders was also preventing from performing a contract which it had made with Zenith Traders. Oh बाबा, Shanti Traders का तो what लग गया? Zenith Traders जब शुरू है, Zenith Traders ने भी कॉम्पनसेशन ठोक दिया शांति ट्रेडर्स के अगेंस्ट में। पहला क्वेश्चन जस्ट स्टार्टेड। जेनिथ ट्रेडर्स, तुम सीधा स्क्रीन पर देखोगे बच्ची, बचा लेंगे हम, हाँ सीधा स्क्रीन पर आ जाओ, एकदम लंदन स्टैचू, बुक भी मत निकालो 1 मिनट। 3 लोग हैं, सीधा स्क्रीन पर। एम लिमिटेड, शांति ट्रेडर्स और जेनिथ। एम लिमिटेड शांति ट्रेडर्स को बोला था मशीन देंगे, नहीं दिया टाइम से। शांति ट्रेडर्स क्यों नहीं दिया? बोलता है स्ट्राइक है, हम क्या करें, स्ट्राइक हुआ है। शांति ट्रेडर्स बाजार से खरीदा ज्यादा दाम में, ऊपर से शांति ट्रेडर्स के ऊपर एक केस कर दिया जेनिथ ट्रेडर्स, क्योंकि जब आपको एम लिमिटेड से मिलने वाला था, आप जेनिथ को बेचने वाले थे आगे, आपका तो ये लॉस भी हो गया। क्वेश्चन का पार्ट क्या है? कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा बताइए। अभी आंसर मत देखना, यहां नहीं मिलेगा। स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक है, यस ठीक है जी, समवन इज कॉलिंग यू। लेबर स्ट्राइक है, कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जस्ट इमेजिन, जस्ट सोचो। लेबर स्ट्राइक, सुपर 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 इम्पॉसिबिलिटी, एनीवन? यस बोलो बोलो, हाँ बोलो। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड आंसर बोथ। सो देखिए, वेरी गुड। अगर लेबर स्ट्राइक, सबका, अगर हम भी स्टूडेंट होते, सबको अंडरलाइनिंग कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, नहीं वरना तुम सीखोगे नहीं क्वेश्चन को, वरना वो न्यूज़पेपर आएगा ना, उसको देख देख के हो करते रह जाओगे एग्जाम हॉल में। सो बेटर ब्रेक दिस, अंडरलाइन इट। लेबर स्ट्राइक के कारण यू नो व्हाट हैज हैपेंड। ये अगर मैं भी स्टूडेंट होता, मैं सच बोल रहा हूं, व्हेन आई वाज स्टडिंग दीस थिंग्स इन 1997-98 में मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए फाउंडेशन, माय सीएस फाउंडेशन, तो मैं भी कसम खा के बोलता हूं, स्ट्राइक देखकर पता है क्या सोचता? इम्पॉसिबिलिटी था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा। फिर हम बड़ा हुआ, दाढ़ी उगने लगा, बुद्धि विकसित होने लगा, हमको समझ में आया। क्या समझ में आया पता है? लेबर स्ट्राइक is not always supervening impossibility. If it is written in the contract beforehand कि labor strike will be considered as a supervening impossibility, then it is a supervening impossibility. याद आया? हम लोग कुछ केसेस पढ़े थे 7 दिन आगे
कि व्हाट आर द केसेस नॉट कंसिडर्ड एज सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, याद आया? तो ये सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, ये तो डैश है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करना पड़ेगा। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, तुम लोग अभी इन दिनों पढ़े थे अगर रेगुलर हो, monetary compensation is claimed for the direct loss due to the breach, and the amount is the difference between market price on the date of breach minus the contracted price. कितना देना पड़ेगा? 1.25. even if it is mentioned beforehand or not, ordinary damages can be claimed. पर ये जो मांगा ना रे, शांति अशांति मचा दिया, ये जेनिथ केस किया रे हम पर, वो पैसा भी दो, that is special damages and it cannot be claimed for the remote loss. याद आया? इसलिए ये केस स्टडी क्लासेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो पढ़े हो ना उसको अप्लाई किया जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? दो पार्ट, वो पार्ट सबको समझ, पहले तो इसमें 3 इश्यूज ऐसे लिखना भी चाहिए, स्ट्राइक इश्यूज, स्ट्राइक ऑर्डिनरी डैमेजेस है इसके अंदर स्पेशल डैमेजेस भी है, वो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली क्लेम आ रही है, that is special damages. We have strike, we have ordinary damages, we have special damages. It's a good question. We have strike, running notes लिखा, तो तुम लोग को भी वापस समझा रहा है, जिसको एकदम ऊंचा लेवल का पढ़ाई करना, फाइनल लेवल तक का, जब वो न्यूज़पेपर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अपने इश्यूज को भी डेवलप करना कि इसमें क्या क्या तुमको लग रहा है, कहां कहां तुम्हारा प्रोसेसिंग और रोटेशन इन्वॉल्व है, ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट, अंडरस्टूड? उससे क्या फायदा होगा, तुम्हारा पार्ट स्टेप मार्किंग, तुम्हारा कुछ पार्ट्स क्वेश्चन के राइट भी होंगे, चाहे पूरा राइट नहीं भी हो, एंड तुमको कितना मिल जाएगा फिर 5 में से 2.5 3, तुम तो सरहद के उस पार, एंड जो उल्टा फुल्टा साइज देख के बेहोश हो जाएंगे। खबर आती है ना कोई के रूम में, उस रूम में अपना राहुल था ना, उस स्कूल का एक लड़का, क्या हुआ, बेहोश हो गया। हंसना नहीं चाहिए, नर्वस हो जाते, कई लोग तो कमजोर होते हैं दिल के, और इन लोग बदमाश हो गए, इंस्टीट्यूट सुपारी देते हैं, क्वेश्चन 1 ऐसा सजाइए कि 2 तक पहुंच नहीं पाए बच्चा। 5-6 लोग को सीरियल किलर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर जिसका बेस्ट क्वेश्चन 1 होता है वो सिलेक्ट करते हैं। अरे हम मसाला दे रहा है, ऐसे पेपर नहीं बनता, पेपर बनने का अलग प्रोसेस है। बट आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन 1 इज देखना ही नहीं है, सर मन कर रहा है एक बार देख लें क्वेश्चन 1 में क्या आया, देखो ही मैं टाइम वेस्ट होगा, वो थोड़ा सुपारी कॉन्सेप्ट है उसमें। आप पहले 5 4 3 2 1, सर 15 मिनट का रीडिंग टाइम में पढ़ लें क्वेश्चन 1, पढ़ना ही नहीं है। आप अपना बाकी 5 4 3 2 में से कुछ निकाल के एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, और उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे वो डिसाइड कर लो। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? अब रुको, इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, अब आंसर कैसे लिखा जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है एवरी आंसर में, पहले लॉ लिखना है, यहां पे क्या क्या इन्वॉल्व है, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है। सो पढ़ो एक बार, ऑलरेडी अच्छा छपा हुआ है तो लिखवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, पहले पढ़ो। अरे वाह, इंक से अंडरलाइन कर लेता हूं थोड़ा सा। यह लीगल पार्ट, पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लर्न करो। यहां एक लाइन और लिखना चाहिए, कोई बता सकता हम क्या मिस किया है? मोर ओवर स्ट्राइक कैन नॉट बी क्लेम्ड एज, लिखा स्ट्राइक कैन नॉट बी क्लेम्ड एज, लिख रहे हो? supervening impossibility unless it is written beforehand in the contract, पहले से अगर लिखा हुआ हो तो। strike cannot be claimed as supervening impossibility unless it is written beforehand in the contract. ये लाइन मिसिंग था आंसर में, और बाकी पूरा आंसर प्लेन था जो हम लोग रटे हैं थ्योरी।
किसी को प्रॉब्लम है इस लीगल पार्ट में? लीगल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग सीधा आंसर क्या लिखता है पता है? वो कॉम्पनसेशन फिगर इज दिस माइनस दिस, बट ही कैन नॉट क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाफ मिलेगा 5 में, हाफ 1/2, 2.5 नहीं 1/2। पहले आपको ये पूरा रटा हुआ ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस एंड स्ट्राइक वाला केस ये क्लियर करना होगा। बहुत लोग ये मिस कर देते हैं। इस आंसर में एक डिफेक्ट है, मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं सिखाया आपको। ये जो फैक्ट्स दिख रहा है इन लोग वापस पूरा क्वेश्चन कॉपी किए हैं, बहुत ज्यादा कर दिए हैं, और इतना लेंथी पेपर होता है, तुम फैक्ट्स पर अननेसेसरी लंबा टाइम वेस्ट करोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो क्या करना चाहिए मेरा स्टाइल से, घर में हमको ना फैक्ट्स बस लिख के प्रैक्टिस कर लेना। आपको रुको, ये वाला पोर्शन जो है ना ये आप हटा सकते हो, क्योंकि वापस क्वेश्चन पूरा सेम आया। देखो ये हुआ हम तो पढ़ ली ऊपर। ऐसे लंबा पेपर में इतना फैक्ट्स लिखने लगेंगे तो भी पूछा फैक्ट्स को कैसे छोटा करें। इन द प्रेजेंट केस यहीं से लिख लेना। ये कैसे आया वो माइनस करके दिखाना, क्या माइनस क्या हुआ है दिखा देना। तो थोड़ा सा 12.75 माइनस 11. समझ गया भाई ये कैसे आया? 12.5 माइनस 11 पॉइंट। वो बीच वाला जो ज्ञान उसको क्यों काटा बताओ? क्वेश्चन पेपर वापस कॉपी कर दिया, टाइम किल होगा। एग्जाम में 5 लाइन लिखने जाओगे 8 मिनट खा जाएगा। तो तुम लोग कई बार पूछता ना हम फैक्ट्स में क्या लिखे, भोली भोली बातें। मेन कैलकुलेशन दिखा दो और फिर कंक्लूड कर देना। हम आपको 2 मिनट का टाइम देता है, इसका आंसर अभी याद करो, क्योंकि तुम लोग घर में नहीं पढ़ रहे हैं। वापस लैंग्वेज याद करो शुरू से। ये मोर ओवर वाला लाइन बहुत जरूरी है। और आंसर जगह छोड़ दो, कॉपी में पेज नंबर लिख के आंसर डबल एंट्री करना सिखाया था। कॉपी में हमेशा पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर का क्रॉस रेफरेंसिंग करो, जगह छोड़ दो। कभी मन करे ना आज से 2 महीना बाद कैसे लिखें, लिख करके बुक खोल के चेक कर लेना। मेरे को आंसर भी मत भेजना, यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। कितना सुंदर लिखा है, सारे वर्ड्स आ गए मेरे। और ये बीच वाला जो बड़ा वापस क्वेश्चन कॉपी हुआ है, आई हैव रिमूव्ड इट, क्योंकि इन लोग पहले बीच में ना 7-7 मार्क्स का। अच्छा सुनो, अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ जाए तो वो बड़ा वाला पार्ट भी लिख देना जो हम कटवाए। पर अभी क्या कर रहे हैं इन लोग 4, 5, 3, तो उसमें अगर तुम इतना बड़ा लिखने लगा तो तुम बड़ा वाला बेवकूफ बन जाएगा। ओके, टर्न द पेज। क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। जगह छोड़ो प्लीज, जगह छोड़ो। आंसर में भी, कॉपी में आंसर में का जगह छोड़ो। कभी प्रैक्टिस करने का मन करे कर लेना। पौना पेज छोड़ दो, पौना पेज मतलब 3/4 ऑफ द पेज यू कैन लीव, अनलेस यू आर मतलब सेविंग द पेज का कॉस्ट। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रीडिंग टाइम दूंगा पिछली बार की तरह, फिर मैं एनालाइज करवाऊंगा। चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। रामा स्वामी। कई लोग को कुछ मेल आया होगा, कुछ पेपर्स और चेक करके भेजे थे। आया है आजकल में? रात को गया होगा या सुबह आया होगा, चेक कर लेना। तुम्हारा भी चेक हो गया शायद। आ गया पेपर यमन? अच्छा, आई चेक। Ramaswamy of Chennai placed an order with Mr. Shah of Ahmedabad for supply of urad dal, या पता नहीं क्या दाल है, इतने तारीख को at this contracted price। प्राइस पे हम क्यों वापस जा रहा है, स्टार लगाया? क्योंकि कुछ होगा, ब्रीच होगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे स्टार लगा दिया। किया तुम भी? क्वेश्चन पेपर पढ़ना सीखो। द ऑर्डर वॉज फॉर द सप्लाई ऑफ 10 tons within a month's time। oh, 1 महीने का टाइम है, टाइम इज इंपॉर्टेंट। on 4/12/2026। एक मिनट, वापस डेट क्यों देख रहे हैं? इतना ये था ड्यू डेट, और यहां पे क्या हुआ यू विल सी बिफोर ड्यू डेट। Mr. Shah wrote a letter that the price of urad dal was skyrocketing to 50 rupees per kg and he would not be able to supply as per the original contract। मजेदार चीज, आंसर मत देखना, मजा नहीं आएगा वरना। प्राइस ऑफ उड़द दाल 9/12 को ड्यू डेट के दिन कितना पे पहुंच गया? 53। हाँ नहीं, 9 तारीख को
9 तारीख को ड्यू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंच गया 53 पर। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, पहले तो कुछ बच्चे हाँ बोलो। यस, कई लोग वापस भावुक हो जाते हैं, अगला ठीक ही बोल रहा है, दाम बढ़ गया, उसका बाप देगा क्या के। अरे यार तुम अपने आप से पूछो, हर आदमी तब यही करेगा सौदा करने के बाद, भाई जी रेट बढ़ गए मैं को नहीं दे सकूं, आप भाग्य खराब है मैं कुछ को नहीं कर सकूं। बंगाली में, आप बाबू मोशाय अपना लाख खराब अच्छे, हम कुछ नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो गया, यू कैन नॉट क्लेम डिस्चार्ज बाय सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, प्राइस बढ़ गया हम क्या करें, नहीं तुमको भुगतना पड़ेगा लॉस। कुछ बच्चे और होशियार है, सर ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे बोले उन लोग, सर 4 तारीख को लेटर लिख दिया भैया, हम तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अरे ब्रीच तो है ही ना, तुम मानते हो ना ब्रीच है। और कुछ लोग अब इसमें तुमको ये समझाना होगा, ये ब्रीच है ना, तो यहां पे 1 मिनट रुको, इश्यूज क्या क्या हो रहे हैं यहां पर, ब्रीच है या नहीं है, रिमेडी क्या होगा फॉर ब्रीच, आपको पूछने बोला है, कैलकुलेशन थोड़ा शो ऑफ कर दोगे, कैन प्राइस राइज बी अ केस ऑफ, समझ में आ रहा है, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज निकालो। इससे क्या फायदा होता है, तुम अपने आंसर को कैसे डेवलप करोगे, इट हेल्प्स यू। कैन प्राइस राइज बी अ केस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, क्या प्राइस राइज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है, सोचो। 4 इश्यूज हैं इसमें, ठीक है। तो हम एवरेज बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, हाउ यू शुड स्प्लिट अ क्वेश्चन। सर सीधा क्वेश्चन आंसर कर ले, मेरे कॉम्प्लेक्स का एक लड़का बोला है क्वेश्चन आंसर करके हिस्ट्री पेपर की तरह पढ़ के चला जा, मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा, आ गया होगा लकीली, और वो भी शायद कैसे आया भगवान जाने। यू कैन नॉट, न्यूज़पेपर्स में तो देखे हुए क्वेश्चन होते ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होता। 4 साल पहले तक मेरे मैथ का क्वेश्चन का नाम भी सेम आ जाता था, उड़द दाल, मिस्टर शाह, अब तो कुछ भी नहीं आता है, मतलब हर क्वेश्चन में एक नया नाम होगा, नया फैक्ट्स होगा। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। 1 2 3 4 मिला लैंग्वेज। अब देखो इसमें तुम क्या क्या समझाओगे, सेम है पिछली बार की तरह ही। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं ना ब्रीच में, उसमें ये वो जो आपको भी रटने बोले थे ना, फर्स्ट पैराग्राफ पिछला क्वेश्चन का पूरा, ordinary damages can be claimed for monetary compensation due to breach. Ordinary damages, the direct loss suffered due to breach, the amount of compensation, वो सब पूरा रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स में काम आता है। चारों इश्यूज मिले इस क्वेश्चन के। नाउ लुक हियर बच्चा पार्टी, आओ बच्चा पार्टी पढ़ो। अरे वाह, एकदम डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अब इसको छोटा कर सकते हो, कट दिस, moreover in case of anticipatory breach of contract, the aggrieved party, मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है, can wait till the due date, ये भी थोड़ा शो ऑफ कर दिया, चाहे तो वेट कर सकता है, और कैन इमीडिएटली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। In case of anticipatory breach of contract, the aggrieved party can wait till the due date. फ्लो समझ रहे हो जो पढ़े हो? In case of anticipatory breach of contract, the aggrieved party can wait till the due date or can immediately cancel. पढ़ के देखिए। पढ़ना शुरू करिए। बोलो, मिला एवरीवन? हम यहाँ एंटीसिपेटरी ब्रीच को भी क्यों कवर किया? क्योंकि क्वेश्चन में एक इश्यू आ रहा था ना, वो तो पहले ही बोल दिया, तो उस तरफ भी इशारा लगा के उस थ्योरी को भी थोड़ा सा चमका दिया है यहाँ पर। और ये क्यों काट दिया? वापस से वो क्वेश्चन झूठ मूठ इतना बड़ा क्यों लिखे टाइम वेस्ट करने के लिए? हाँ, अगर 7 मार्क्स के होते
तो लिख देते। तो तुमको तो मार्क्स पर देखना पड़ेगा, पर अभी जो पैटर्न चल रहा है, आपने पैटर्न देखा होगा अगर आप पेपर सर्कुलेट हुआ था, 7-7 8-8 के मार्क्स कहाँ हैं, 4 3 5 2 3 5 4 4। हाँ, सीएमए में आता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन। सीएमए में तो ये भी आता है, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन सीएमए इंटर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 8 मार्क्स। इट्स अ वेरी कोर्स, मतलब आराम से हो जाता है। लुक हियर, अब इधर आओ, आंसर में पढ़ो। अगर वो 9 तारीख तक वेट करेगा तब डैमेजेस का फिगर अलग होगा। अरे वाह, यानी अब इसमें इफेक्ट बताया है। लिखो, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच बोल के भी एक पैराग्राफ था, मंडे हुआ था ये सब क्लास, अगर आप नहीं आए तो याद नहीं होगा। आई एम वेटिंग, प्लीज ये बताओ ये क्या चीज हो रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर हम उसी दिन कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन मतलब क्या, इधर ऊपर जाओ, ऑन 4th दाम कितना था, 50 रुपीज। 4th को खबर दी हम नहीं सप्लाई कर पाएंगे, तो अगर 4th को ही हम कैंसिल कर देते हैं तो 50 रुपए से कंपेयर करोगे कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस को। बट इफ आई कंटिन्यू माई कॉन्ट्रैक्ट, कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, आई एम नॉट कैंसिलिंग इट। याद है ना, उसके 2 ऑप्शन है, शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल। तो उस केस में 53 माइनस द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस कंपेयर होगा। अब पढ़ो, ए तुम लोग को याद आया हम क्या सिखाया। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच में 2 ऑप्शन था, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, वेट। हम आपको है ना ड्यू डेट के पहले इन्फॉर्म कर दिया नहीं सप्लाई कर पाएंगे, तुम पता है क्या बोल रहा है, आप कर दोगे, मेरे को लग रहा है आप कोशिश करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट खुला रख रहा हूं। और अगर उसको गुस्सा आ जाएगा, नहीं करोगे, हम भी कैंसिल करते हैं आज, तो आज के दिन का मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, ये है कॉम्पनसेशन का फिगर। और अगर वो चालू रखा है उस दिन तक, तो उस दिन का कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, सॉरी उस दिन का मार्केट प्राइस डेट ऑफ एक्चुअल ब्रीच वाला माइनस द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। बट इस दौरान अगर हम कॉन्ट्रैक्ट खुला रखा था, कैंसिल नहीं किया था, और कोई सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी हो जाए बीच में, तो फायदा पता किसको जाता है, वो बदमाश आदमी को जो बोल रहा था हम नहीं कर पाएंगे, अब बोलता है सुनिए अब तो हमको नहीं करना पड़ता, अब तो भगवान की भी यही इच्छा है। कुछ याद आ रहा है कहाँ है, हम दिखाता है एक कोई इसको नहीं पढ़ेगा, इसको 2 मिनट बाद पढ़ेगा। सम पीपल आर लॉस्ट। सबको पता कैसे चलता है, आई टोल्ड यू आई एम एक्सपर्ट इन 2 सब्जेक्ट्स, नहीं बताया था मैंने कई बार, लॉ, ह्यूमन साइकोलॉजी, फेशियल रीडिंग, मतलब मैं एक्सपर्टीज है जेन्युइनली। हम आपका चेहरा देख के बता देंगे आपका क्या मार्क्स आने वाला है। देखा बाबू थोड़ा साइड हो, हाँ नहीं तुम्हारे देख। सच्ची में है। हमारे परिवार में जब शादी भी होता है ना, हमको लोग लेके जाते हैं, तो असेस करो तो लड़का कैसा है मेरी बिटिया के लिए। कई रिश्ता तुड़वाए कि देखिए दिखने में भोला है पर ये पाखंडी है, देखिए इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो वैसे आई कैन लेट यू नो, जस्ट अ सेकेंड, आपको दिखा रहा हूँ कहाँ है। कई लोग पढ़ भी नहीं रहा, अभी भी नहीं पढ़ रहा है, कुछ तुम लोग कुछ झाड़ा वाड़ा लगवाओ। बुक खोलता होगा पर अचानक कुछ मोबाइल में एक बीट आता है, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाता। कहाँ है एंटीसिपेटरी ब्रीच, प्लीज ओपन पेज नंबर मेन बुक में 7.6। अब देखो, इसको देखने से शायद याद आ जाए। 7.6 मेन बुक में एक बार खोलो, उसको भी खोल के पढ़ के आओ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन आंसर अंडरलाइन करने नहीं बुलाया हूं, उसको एकदम क्लोज करके लॉक कर दे रहा हूं। स्टार्ट रीडिंग। ये पढ़ के उस पैराग्राफ में आना। वेरी गुड क्वेश्चन वी हैव सॉल्व टुडे। 7.6 याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। जल्दी करो, मैं यहीं हूं, मैं सब जगह हूं। डोंट टॉक, थर्ड रो।
हेलो हेलो, जो आदमी धोखा दिया था उसको फायदा हो जाता है कई बार। अगर वो एंटीसिपेटरी ब्रीच का विक्टिम खुला रखता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो बाद में वो धोखेबाज खुद फोन करता है, सुनिए ना अब तो भगवान की भी यही इच्छा थी मैं आपको धोखा दे, हम केस करेंगे तुम्हारे खिलाफ। अब आप नहीं कर पाएंगे, सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी के कारण इस पीरियड में डिस्चार्ज हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मैंने लिंक कर दिया है क्वेश्चन को और इस थ्योरी को। कम तो इसलिए कई लोग पता है केस स्टडी क्लास में आते नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर के हम बुक से पढ़ लेगा। बुक से पढ़ के और मेरा एनालिसिस से लिंक करने में जमीन और आसमान का फर्क है। स्टार्ट रीडिंग। अब ये पैराग्राफ पढ़ो, प्लीज पढ़िए और लिखना सीखिए। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। हम इस क्वेश्चन को कहीं देखा है मेरे टेस्ट में। हिंट्स ड्रॉप्ड। बोलो। हाँ वो आदमी नहीं, वापस समझो। हम तुमको धोखा दिए थे, तुम खुला रखे थे कॉन्ट्रैक्ट, अब धोखेबाज फाइनली फिर कैंसिल कर दिया ड्यू डेट वाले दिन, तो कंपैरिजन सिखा दिया फिर, तब उस बड़ा हुआ दाम से कैलकुलेट होगा। अगर फर्स्ट डे कैंसिल कर देता है विक्टिम, तो उस जिस दिन वो कैंसिल कर रहा है एंटीसिपेटरी ब्रीच के खबर के कारण, उस दिन से कैलकुलेट होगा। लॉजिक है ना? तुम आज ही कैंसिल कर दे रहे हो, हम तुमको 10 दिन पहले बताया, तो आज का मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम क्लेम करोगे ना। तुम खुला रखोगे और फिर बाद में कैंसिल करोगे, तो उस दिन का मार्केट प्राइस एंड पढ़ो, मैच करो डेट को, वापस मैच करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आ रहा है एग्जाम में। तो ये इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच को बहुत अच्छे से दर्शा दिया है इसमें। एंड एट द सेम टाइम वो सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी वाला थ्योरी दिख रहा है, तब तो बेचारा कुछ क्लेम नहीं कर पाएगा अगर इस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट खुला रखता है। लुक एट द स्क्रीन। याद है ना इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच में पढ़े थे ना, अभी तो पढ़े थे कि अगर हम आपको धोखा दिया है, तुम कैंसिल कर सकता है, ड्यू डेट के पहले ही हम धोखा दे दिया, पर तुम कैंसिल नहीं किया और कल को फ्लड आ गया, तो अब खुद हंस हंस के फोन कर रहा है, अब तो भगवान की भी इच्छा थी ना, हम आपको सामान नहीं दे पाएंगे, हम केस करेंगे। अब आप नहीं कर सकते। यही तो थ्योरी पढ़ने दिया था 2 मिनट के गैप में। लिखो, प्रैक्टिस दिस, इट्स कमिंग इन एग्जाम, चाहे मेरे या इंस्टीट्यूट के। अब समझ लो और कैसे हिंट्स दें। जैसे एक क्वेश्चन था रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, मैंने लीक कर दिया था, वो दूंगा टेस्ट में लिखने, वैसे ये वाला आएगा कभी ना कभी मेरे कोई टेस्ट के अंदर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, बच्चा पार्टी इधर आओ। 5वां इशू भी इन्वॉल्व है किसमें? कोई देखा कौन सा 5वां इशू इन्वॉल्व है? वेरी गुड, कहीं से आवाजें आ रही हैं। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच का थ्योरी भी इन्वॉल्व है इसमें। गजब। तो अब से तुम केस स्टडी में अब एक नया पैटर्न आज और सिखाया, इश्यूज इन्वॉल्व को आइडेंटिफाई करो। उससे क्या होगा, तुम ही लोग पूछता ना सर कौन सा थ्योरी लिखना, समझ में नहीं आया हमको, क्योंकि तुम कभी क्वेश्चन पेपर पढ़ना सीखा ही नहीं था, तुम सिर्फ नर्वस हो जाता था। तो दिस इज द डिफरेंस। दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच, मतलब इसको अगर अप्रोच नहीं सीखोगे ना, तो वो आप डेवलप इंटर या फाइनल का कोई केस स्टडी डेवलप नहीं कर पाओगे। इंटर में भी यही करना है, बड़े क्वेश्चन में 5, 4, 6 इश्यूज क्या क्या है पहले वो आइडेंटिफाई करिए। समझ में आ रहा है? देयर इज अ वे हाउ यू स्टडी 2 पेपर्स। अब इको का पेपर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट इज वेरी मैनेजेबल, आपको पता चलता होगा, एमसीक्यूज है, कॉन्सेप्ट्स आता है, उसमें अगर आप बहुत लोड और टेंशन ले रहे हो, मरे जा रहे हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। इसे कोशिश करो लॉ को, मतलब मेजॉरिटी पार्ट आप आने वाले 1.25 महीना में कंप्लीट कर लो, ताकि रिवीजन बार बार कर सको। इको 2 साल पढ़ के आए हो और फिर पढ़ोगे। इसे मैं अपने स्लॉट्स पहले ज्यादा ले लेके खत्म कर देना चाहता हूं, और इको के एक्स्ट्रा क्लासेस में बाद में दिलवाऊंगा। रीजन, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट जो ठंडे दिमाग से प्रिपरेशन चाहिए। कॉलेज खुलने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है पता है? सुबह 5 बजे, 4:45, 4:45 उठोगे, 6 से 10 वहां नींद में बैठ के आओगे, फिर हम लोग का 6 से 7 घंटा का ट्यूशन करोगे, उस समय अगर लॉ का एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई वांट टू रिलीज ऑल बर्डन, मेजॉरिटी सब्सटैंशियल बर्डन बाय 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ, एंड देन आपके छुटपुटिया पेपर्स जो है उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़ा देंगे। क्योंकि कल 12 बजे आप ही ने मैसेज किया था ना, रात के 12:02 पर। क्यों नर्वस जल्दी होते हो लगता है? हाँ मत सोचो, सोच भी कैसे लिया, एंड वो 12:02 पर ये ऐसा मैसेज, जो भी मतलब इट वॉज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इट शोज आप पैनिक करते हैं, नर्वस हो जाते हैं जीवन में। क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क लिखो। ये क्यों होमवर्क दे रहे हैं? स्ट्राइक वाला ही क्वेश्चन है, देखो। तो स्ट्राइक का हम 2 अच्छा क्वेश्चन करवा दिए ऑलरेडी।
स्ट्राइक का क्वेश्चन अच्छा वाला हम करवा दिए ना, तो लिखना चाहिए क्वेश्चन 9 इज सिमिलर टू, वो कौन सा क्वेश्चन था, 4 था क्या पहला वाला क्वेश्चन, 4 ऐसे लिखो, 4 इज बेटर, ताकि अगर एग्जाम के एक दिन पहले कई लोग है ना सारा क्वेश्चन सर हम पढ़ लेगा, पढ़ना मत, टाइम किल होता है। आप सारे बेहतरीन वाले पढ़िए और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करिए, ताकि नए क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट्स लागू होगा। सर पेज नंबर 1 से पेज नंबर 740 पूरा रीड कर लेगा, इंस्टीट्यूट मैट, आपका मैट, उतना ही रिजल्ट खराब होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे जितने भी रैंक होल्डर्स हैं और आगे भी जो आएंगे, कॉन्फिडेंस, सही अप्रोच, पॉजिटिव, यही है। पैनिक करोगे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। कॉन्फिडेंस रहेगा, सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगा, विश्वास करोगे। आदमी मंदिर मस्जिद क्यों जाता है? विश्वास से जाता है। अगर विश्वास ही नहीं है टीचर के अप्रोच पर तो फल नहीं मिलने वाला है। तो यू हैव टू डेवलप। आई कैन फोर्स यू, मेरे पर विश्वास करो, अगर आपको उचित लगे तो करिए। स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड देन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। क्वेश्चन 9 में नहीं करा अभी, अब मैं करूंगा। यस, ये अच्छा लग रहा है, फ्लड वाला हो नहीं हुआ ना। हाँ 10 में आओ, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 10। अच्छा ये लाइन लिखना जरूरी था, 9 इज सिमिलर टू क्वेश्चन 4, 4 इज बेटर। लिखो केजरीवाल, लिख लिया? कहां लिखा? Oh, good. Question 10. X and Y entered into a contract on 1st August by which X had to supply 50 tons of sugar to Y within 10 days. Time ऐसे लिख देना चाहिए, टाइम के बारे में कुछ फोकस आ रहा है आगे। Y also paid advance. Oh, स्टार लगाओ, advance. The mode of transportation available is only roadways. And you know what happened? Severe flood came and the only road connecting was damaged and could not be repaired within 15 days. तो what is this? क्या हो रहा है? Event beyond control, एक इश्यू समझ में आ रहा है आपको? शायद ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बन जाए, आगे देखते हैं। अच्छा ये रोडवे ओनली बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बताओ क्यों? स्टार लगाओ, मतलब कि और कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हम एग्जाम में क्या करेगा पता है? जो लोग रट के जाता है वो फ्लड वाले क्वेश्चन का आंसर ये होता है, फ्लड में ये होता है, फ्लड में ये होता है। हम पता है क्या करके देगा अपने पेपर में? दे यूजुअली प्रेफर्ड रोडवे बट देयर आर अदर मोड्स टू, रेलवेज एंड धीरे से, और फिर वापस पूरा क्वेश्चन सेम रख देगा। तो जो रट के आते हैं ना बच्चे लोग, फ्लड में हम भी बह जाएंगे, तो हड़बड़ाना मत। समझ में आ रहा है? ओनली वर्ड पे क्यों स्ट्रेस है? तुम लोग को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा है, बाद में ना खुद फीडबैक वीडियो में बताओगे। ये जो ओनली वर्ड आप क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश पढ़ना सिखाता था, उससे आज मेरा पेपर का अप्रोच मैनेज अच्छा हुआ है। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से, मेरे से बेटर होगा इंग्लिश, हम लोग पुराने जमाने के, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, घर में बच्चे लोग भी ठीक करते हैं, क्या प्रोनाउंस कर रहा है, हमारा दरकार नहीं है, मेरा ऐसा ही है। बट आई कैन टेल यू ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। X offered to supply sugar on 20 तारीख for which Y did not agree. वो तो थोड़ा लेट से दे पाएगा। On 1st September, X claimed compensation, अरे बाबा, for refusing to accept the supply of sugar, which was not there within the purview of the contract. ओ बाबा, सप्लायर बोलता लेना ही पड़ेगा, फ्लड आ गया था, हम क्या करते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा ये हमसे, लेट हुआ तो क्या हुआ, लीजिए। On the other hand, Y claimed a refund of 50,000 which was paid as advance. तो सिचुएशन को एनालाइज करने बोला गया है, आप जैसा क्वेश्चन देख रहे होंगे, एंड डिसाइड क्या Y की बात सही है। अच्छा एक चीज और, कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, हम किसका बात लिखना है। इन लोग बहुत अच्छे से बोल दिया, Y जो बोल रहा है, Y क्या बोल रहा था? 50,000 मेरा एडवांस का पैसा वापस दीजिए। सुना हुआ लग रहा है? अगर रेगुलरली आए और 2-3 दिन, और मतलब सिर्फ फिजिकली ना आए हो, मेंटली भी यहां प्रेजेंट थे, सुना हुआ लग रहा है? व्हाट इज हैपनिंग मोहित, सुना हुआ लग रहा है? ये जब कल भी तो हुआ था कलकत्ता में। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any benefit or advance received under the contract has to be restored back to the opposite party. और यहां void क्यों हुआ वो बताओ? void क्यों हुआ? सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण। हाँ अभी तो सुना दिया, वही तो इंग्लिश में इजी करके थोड़ा सा। आइए पहले लिखो, अच्छा यहां पे, हाँ, डिफाइंस सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इफेक्ट भी बता दो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 65 बहुत पॉपुलर था, याद है?
वो जो एडवांस वाला पैसा को लेकर। और फिर यहां पर जो हुआ है वाई सही बोल रहा है। 3 चीजें था, इजी था, पर आपको ये समझ में आया हाउ द थिंग्स वर्कड। तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा, ऑयल प्राइस बढ़ गया, ऑयल का सौदा हुआ था, वो बोल रहा अब हम कैसे दें, ऑयल का प्राइस बढ़ गया। वो एवरी कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट। हाँ, हो सकता है तुम्हारे ऑयल का एक फैक्टर आ जाए, वॉर हो गया, ईरान बोल रहा है हम हॉर्मुज से कुछ भी जाने नहीं देंगे, एक टैंकर आ रहा था वो उड़ा दिया गया था, समझ में आ रहा है, देन इट विल बी इम्पॉसिबल सिचुएशन टाइप ऑफ थिंग। अब उसमें फालतू आंसर मत लिखना, दे शुड इंपोर्ट फ्रॉम वेनेजुएला रशियन ऑयल। तुमको ज्यादा जियोपॉलिटिक्स में नहीं जाने का दरकार है, एग्जाम में जो प्रश्न में फैक्टर्स दिए हुए उतना लिखना। कई लोग तो जर्नलिज्म में आ जाते हैं, यार चाइना से को तो दे देगा, चाइना से मंगवा लीजिए, यूएस चाइना का कुछ करेगा नहीं, उससे तो डरता है, इंडिया से तो डरता नहीं है। ऐसे करके अपना फालतू एक्स्ट्रा वहां पे आज तक और वो सब एनडीटीवी का एडवाइस मत देना। लिखो लिखो, इश्यूज लिखो, ताकि तुमको बहुत दिन बाद इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, क्या टारगेट करना है, आपको सीखना पड़ेगा। एंड फर्स्ट टेस्ट जो लोग कौन कौन दिया है, अब तो बहुत लोग दिए होंगे इस क्लास में, कौन कौन फर्स्ट टेस्ट दिए थे? मोहित अभी तक दिया है ना? जो लोग फर्स्ट कौन नहीं दिया है सच सच बताओ, कब दोगे? एक बार दे दो, मैं चेक करके दे, पहले वो वीडियो देख के खुद चेक करोगे, देन यू विल गिव इट टू मी। मोस्ट ऑफ यू रिटन, आई एम सो हैप्पी कि मतलब लगता है मेरा मेहनत वेस्ट नहीं हुआ, तुम लोग सीख गया पैराग्राफ चेंज करना, रट के भी आया है, चलो आंसर्स बहुत अच्छा लिखा है। शुरू में मैं आपको इजी करवा क्यों रहा हूं, ताकि आपको सब्जेक्ट से भी मोह हो जाए। पहले टेस्ट में हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिया, पर अब जो एक एक महीना बाद जो टेस्ट दूंगा ना, उसमें थोड़े बाउंसर्स आएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट थोड़ा इजी दे रहा हूं, ताकि आपको ट्रैप कर रहा हूं। इंडियन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, जिसमें अच्छा मार्क्स मिलता है वही पढ़ता है। अच्छा, मैंने 5 में 5 दिया है, इंस्टीट्यूट 5 में 5 नहीं देगा, उसको तो रिजल्ट कंट्रोल करना ना, इकोनॉमी में जॉब नहीं है नेक्स्ट 7 ईयर्स तक, तो वो 5 में 3.5 3 ये सब देगा। सो आई हैव गिवन यू 5 में 5, आपने देखा होगा, बिकॉज आई रियली लाइक द आंसर, तो मैंने आईएससी की तरह चेकिंग किया है। इंस्टीट्यूट सीबीएसई की तरह करेगा, सॉरी उससे भी खराब, कम। लंबा सांस, ओ सेम क्वेश्चन टाइप हो गया विद गौरव एंड विकास। एक मिनट, अभी कौन सा आया था ये, कितना नंबर था ये? 10। लिखो 12 इज सेम एज क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के क्लास में बहुत अच्छा एस्पेक्ट देखा है हम लोग, पूरा पढ़ा हुआ भी रिवाइज हुआ, एंड एट द सेम टाइम यू हैव अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स वर्क। एक रिक्वेस्ट है, ये 3-4 क्वेश्चन जो कॉपी में लिखवाए हैं जिनका नंबर्स, वो अगर थोड़ा लिख लोगे, देख 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 के लिखना है, भले ही थोड़ा देखना थोड़ा याद करना, तो हाथ का फ्लो हो जाएगा, हाउ द थिंग्स आर डन। जैसे अकाउंट्स में क्या होता है, मैं ना अकाउंट्स में पहले खराब था, जब सीए में था, मैं क्या करता था, लॉ में अच्छा था, टैक्स में अच्छा था, मैं सम को देख लेता था, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, पर जब वर्क करने जाता था वहां पर एग्जाम हॉल में, कौन सा फिगर को फिर कहां ले जाना है वो हाथ चलता नहीं है। वैसे केस स्टडी के संग होता है, केस स्टडी वाले 150 के 150 नहीं लिखने हैं आपको, पर जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मॉडल एग्जांपल्स, वो प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज एग्जाम में पता है आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं फैक्ट्स वाले पैराग्राफ को कैसे शेप दूं, मैं कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को कैसे शेप दूं, यू विल बी लॉस्ट टोटली। सो वर्क अपॉन इट एवरीवन। कम। फिर हम कौन सा मार्क करवाया था सुबह? यस, आओ 16 में आओ, क्वेश्चन 16। कम, रीड द क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं पड़ेगा, रीड द क्वेश्चन, आंसर मत पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे कोई ट्रैवल से बर्फीले एरिया में, ट्रैवल एजेंसी का बस खराब हो गया, उतार के इन लोगों को बहुत किलोमीटर चलना पड़ा। हस्बैंड की जो वाइफ थी उसको सर्दी खांसी हो गया, रात को दूसरे होटल में अपने पैसे से रुकना पड़ा। हस्बैंड बहुत गुस्सा आ गया था, घूमने आए थे, मेरी वाइफ तो बीमार पड़ गए, हम लोग घूम ही नहीं पाए। अपने शहर पहुंच के कॉम्पनसेशन ठोक दिया, इसका बिल आया है बीमारी का, इसका बिल आया है होटल का, कौन कौन सा रिकवर कर पाएगा? अब पढ़ो।
थोड़ा अंडरलाइनिंग करके दिखाओ तो हम देखते हैं सबका कॉपी में घूम के। अब फालतू काम मत करना। मनाली को अंडरलाइन कर दिए कई लोग, सर प्रॉपर नाउन। मनाली का हम क्या करें भाई? हाँ, क्या हुआ है तुम लोग बताना, हम सबका घूम के कॉपी चेक करेगा लाइव सेंटर में कि क्या अंडरलाइनिंग किया है तुम लोग। और ज्यादा अंडरलाइन मत करना क्वेश्चन पेपर में, वरना पता है वो क्लमजी हो जाएगा और मेन फैक्ट को तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कई लोग वो सबको प्रेपोजिशंस को अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं, ग्रामर का भूत आ जाता है। One accounts class was added in app. I'm assuming you have watched because कल से जब आगे होगा तो आपके वो 2 देखे हुए होने चाहिए अकाउंट्स का, चेक कर लीजिएगा। ये देखो मेरे हिसाब से तो सिर्फ ये इसका डैमेजेस वो मांग रहा है, इसका डैमेजेस वो मांग रहा है, एंड इसका डैमेजेस मांग रहा है वो। तो इसको कौन सा वाला मिलेगा? ये आपके थे तीनों। हाँ, यहां क्वांटम मीडिएट क्या होगा? ओ नहीं, आधा रास्ता उतारे हैं तो इतना भाड़ा दीजिए। रे जंगल में उतार दिए बेचारा, वो अभी आधा आधा होगा, उसको जब खाएगा ना वो क्या नाम है, टाइगर बाबा। अच्छा एक चीज इसमें इशू क्या है, पहले आपको टेक्निक सिखाता है। इशू इसमें है रिमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तुमको रिमेडी फॉर ब्रीच का थ्योरी आता है ना, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस वाला, वो पूरा चेप दोगे। ऐसे लिखो इशू इन्वॉल्व्ड। अब एक लड़का बोलता है हमको थ्योरी पूरा आता था, पूरा चेप दिए सर, पर हम सर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑर्डिनरी डैमेजेस है या होटल चार्जेस ऑर्डिनरी डैमेजेस है या पर्सनल इनकन्वीनियंस ऑर्डिनरी डैमेजेस है। अगर बस के सारे पैसेंजर्स बीमार हो गए होते तो लगता कि कुछ जो उतारा है, इसकी वाइफ पहले से ही मतलब थोड़ी सी पोची हुई थी, मतलब प्रोन टू कोल्ड एंड फीवर थी, बाकी सब ठीक है। अगर पूरे बस में सबको अगर कोई खाना दिया होता और सब वॉमिटिंग करने लग गए, तो ये जो सामूहिक वॉमिटिंग हो रहा है, ये मतलब क्या है? ये बस वाला का फूड में कंटामिनेशन था, ये सिर्फ अकेली ये मतलब सड़ गई। बट हवा कहावत सुनी, आइसक्रीम बर्फीले इलाका में खाओ बीमार नहीं पड़ते हैं, कैलकाटा में आइसक्रीम खाएगा बीमार हो जाएगा, सुना है कहावत? वेदर में डिफरेंस जब होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो आप जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये स्पेशल डैमेजेस का केस है, और ये होटल वोटल जो है ये ऑर्डिनरी डैमेजेस है। तो कई लोग है ना, जैसे मैं जब स्टूडेंट था मेरे को प्रॉब्लम होता था, कन्फेस कर रहा हूं, तो फिर भी मुझे 5 में 2.5 मिल जाता था। क्यों? क्योंकि मैं पहले ये थ्योरी पूरा चेप देता था, मैं यहां फंस जाता था। तो ठीक है, इसके लिए मैं प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। यहां पर ये 2 मिलेंगे, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट इसको नहीं मिलेगा। स्टार्ट रीडिंग। एक चीज देख रहे हो, एक बार इश्यू इन्वॉल्व का फायदा क्या होता है निकालने का, कि कौन सा थ्योरी लिखना और कैसे अपना वो 2.5-3 मार्क सिक्योर कर लेना, दैट्स अ वेरी बिग कैच। वरना क्या होता है, सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को देखते रह जाते अपने, क्या लिखे, कौन क्या हुआ उसका और उसकी पत्नी, क्यों लड़े उन लोग, अरे वो छोड़ो, तुम्हारे कौन से चैप्टर का है, एक दिन तो इतना क्यूट है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बताया था एग्जाम में लिख देते हैं, इन लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन लाइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके अनुसार आप अपना एक्शन लोगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ये देखो पूरा वही थ्योरी है जो सुबह से 2-3 बार आ गया। सेम एक पैराग्राफ याद करने से देखो कितने आंसर्स के काम हो जाते हैं। डन, गुड। और कौन सा, कई लोग का मैसेज आता है कौन सा वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसीलिए आपको मल्टी कलर्ड बुक में वो वर्ड्स भी बैठ के कलर किया है प्रिंटर के जाके मैंने, कि ये वाला वर्ड अलग इंक से रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वरना नॉर्मली आप बुक्स देखोगे मल्टी कलर दिखता होगा, पर उस मल्टी कलर का कोई व्यूज नहीं है,
वो एक को ब्लू कर देंगे, एक को रेड कर देंगे. बट इफ आई डोंट आइडेंटिफाई विच आर द वर्ड्स विच आर कैरिंग मार्क्स, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू. हटा दूं? चलो, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का डिफरेंस होमवर्क मैंने करवाया क्लास से. डू फ्रॉम बुक, डू फ्रॉम मेन बुक बेटर है. मैंने टैबुलर डिफरेंस भी दिखाया था. आई हैव अ क्वेश्चन एग्जाम में, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. डू फ्रॉम मेन बुक. तो एक काम करते हैं, तुम लोग बहुत ढीठ हो. मेन बुक के 2 पेज नंबर्स थे, एक टेबल था और एक पैराग्राफ था. जाके यहां लिखो. चलो खोज के आओ, खोज के आओ. मेन बुक के 2 पैराग्राफ थे. और एग्जाम में जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस और मार्केट प्राइस में ब्रीच में हमेशा मार्केट प्राइस एग्जाम में ज्यादा ही देगा. एक जन पूछा अगर उल्टा हो जाए तो दे विल ऑलवेज गिव यू मोर टू फ्रेम अ क्वेश्चन. वरना क्या लिखोगे? थ्योरी लिख देना फिर, और क्या करोगे? 7 पॉइंट कितना है? लिख लो. हाँ, कई लोग आज के बाद बुक खोलेगा ही नहीं. मतलब कोई आप लोगों को बता भी दिया है दैट ये करने से पास होगा आदमी, फिर भी करना नहीं है. नहीं, हम अपने स्टाइल से फेल होगा. जिद्दी मतलब महाजिद्दी. हटा दूं? अच्छा, कई लोग मैसेज करते हैं, व्हेन विल यू सॉल्व पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस? व्हाट आई एम डूइंग? व्हाट एम आई डूइंग? व्हेन विल यू डू एमटीपी आरटीपी? नेवर. पूछो क्यों नेवर बोला? सर आप टीचर, आप कुछ भी बोल सकता है. क्यों? बताओ ना क्यों. अरे डाल दिया है सारा. साल नहीं दिया मैंने एक जगह. साल देखने से कई लोग वो सब स्पेकुलेशन गेम में आ जाते हैं. ये 2025 में आया था तो ये 28 में आएगा, पंचांग हम देखा है. इसे एक में भी साल नहीं दिया. रिमूव द साल. अंडरस्टूड? तो सर एमटीपी आरटीपी खरीदें क्या? दूसरे सब्जेक्ट्स का खरीदेगा अगर टीचर्स बोल रहे हो जिनकी बुक्स ऑर्गेनाइज ना हो. हमारे यहाँ कुछ नहीं खरीदना है, एवरीथिंग डन. ओके, मतलब लॉ में कुछ भी नहीं करना है आपको एक्स्ट्रा. कम स्टार्ट. यस, वेरी गुड. ये कर लिया तो हम खुश हो जाएगा कि अब तुम लोग को पूरा समझ में आ गया. रीड द क्वेश्चन. इसे भूल से ये साल लिख दिए, खुश हो जाओ. और साल देख के कर भी क्या तीर मार लेगा पता नहीं. सीमा कौन है सर? अरे बुटीक चलाती थी न्यू दिल्ली में. शी हैज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण. किरण का एग्जीबिशन था मुंबई में. सीमा delivered the machine and cloth to a railway company to be delivered at the exhibition to be held. सीमा को बहुत प्रॉफिट्स होने वाले थे from the sales made at this exhibition. ये सीमा ने किरण होगा. किरण को प्रॉफिट होने वाला था ना. वो बताई नहीं रेलवे वाले को कि देखिए the goods were delivered after exhibition. क्या सीमा लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवर कर पाएगी? सुना हुआ लग रहा बैच को. हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल. अच्छा एक मिनट. ब्रीच तो हुआ ही है. कौन ब्रीच किया? इशू लिखता है, इश्यूज. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी. वो सीमा का भेजा हुआ कपड़ा नहीं की है ठीक से भेजी. लैंग्वेज मिला? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी. स्टार्ट रीडिंग. Breach of contract by transport company. Done. हटा दिया हूं. अच्छा एक चीज देखो, वापस कौन सा पैराग्राफ आया है? जो सुबह से वो जो ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एक चीज पता क्या चला है? वो 5 लाइन याद कर लो तो एक क्वेश्चन एग्जाम का सलट सकता है इफ यू डन इट प्रॉपर्ली. वो ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस हर जगह आ रहा है. तो ये सब तुमको अब सीखना पड़ेगा. जैसे ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर का डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट था, वो कई केस स्टडीज में घुस जाता था. याद आ रहा है? एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? उसके एक्सेप्शंस पर वो ट्रस्ट वाला क्वेश्चन आता था, वो
आज के स्टडी के अंदर घुसता था, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो केस स्टडी का वीडियोस देखना शुरू किए हैं सीक्वेंस में। हटा दूं? अच्छा, इसमें हुआ क्या, नहीं मिलेगा ना लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो स्पेशल डैमेजेस है। बता दिया होता तो मिलता। यहां इसको से एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन, ओ नाम भी लिखा है केस लॉ का। केस लॉ का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पुराने जमाने में बोला जाता था राइट द नेम एंड गेट मार्क्स। आजकल लोग बोलते हैं हमको फैक्ट्स चाहिए। पुराना हिस्ट्री का नाम देखकर हम क्या करेंगे? तो कोई नाम लिख के आ गया हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल, और अंदर एकदम बंडल, कुछ लिखा ही नहीं है ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस, तो उसको मिलेगा रसगुल्ला पोचा हुआ, 0। ओके, टर्न द पेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखो, डायरेक्ट है। रेफरेंस याद दिलाएं, वीडियो ऑफ 32 मिनट्स वेजरिंग अग्रीमेंट, ऐसे कुछ था, 30-32 मिनट का वीडियो जो पेंडिंग होगा अभी तक। 34 देखो जता रहा है, 2 मिनट और झेले आपको। वीडियो ऑफ 34 मिनट्स वेजरिंग अग्रीमेंट लिखो। आई हैव मिस्ड मतलब यू हैव मिस्ड, आई हैव टू डू। सर आपको पता कैसे चलता है हम क्या क्या गुल खिला रहा है? क्या कर क्या रहे तुम लोग 6 बजे बाद? मान लिए 6 बजे तक घर पहुंचते हो, बहुत दूर है घर। शुभ तो 5 मिनट पहुंचता है घर, 1 मिनट में पीछे ही रहता है। तुम्हारा तो टाइम भी बच रहा है। सोचो, इन हाउस कोचिंग सेंटर बड़ा कॉम्प्लेक्स में होता है ना, एक मकान से उस मकान में जितना टाइम लगता है। हु स्टेज इन दिस लेन? और कोई रहता है एकदम आसपास, पास ही में? अरे वाह, कहाँ? ओ, ज्यादा पढ़ो। हटा दूं? इंपॉर्टेंट लिखो इसको। इस बार नहीं आया यहां से क्वेश्चन, इस बार यहां से क्वेश्चन नहीं आया, तो इट इज इंपॉर्टेंट। कोई वेजरिंग अग्रीमेंट देखा है घर जाके? हम समझाया था यहां पर ऑलरेडी। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है, अगर कोई मिस कर गया उसको भी हेल्प कर देता हूं। 2 पार्टीज हैं एंड दोनों है ना, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं, देख आज बारिश होगा, नहीं होगा, बारिश हो गया ना हम तेरे को इतना अमाउंट देगा। यानी इनका ना एक अमाउंट को लेकर प्रॉमिस है, देंगे या लेंगे डिपेंडिंग अपॉन एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट विच इज द सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर। सर आप उस दिन तो कुछ कोलेक्ट्रल 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 बोल रहा था, वो तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आंसर था। वहां दोनों प्रॉमिस नहीं करते हैं, वहां एक जन आश्वासन देता है, प्रॉमिस करता है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और ये भी ले लेना, बेस्ड ऑन वेजरिंग अग्रीमेंट, बेस्ड ऑन वेजरिंग अग्रीमेंट। और कोई भी पार्टी का ना कंट्रोल नहीं होता इस अनसर्टेन इवेंट पर। मैंने एक रेजिग्नेशन वाला एग्जांपल दिया था वीडियो में, कितने लोग देखे हैं रेजिग्नेशन वाला एग्जांपल? मैंने क्लास में भी समझाया था। वो रेजिग्नेशन तो आपके हाथ में, और उस पर क्या हम सट्टाबाजी करेंगे? तब तो आप मेरे को हरवाएंगे ही रिजाइन करके। ये जल्दी बताओ तो वेरी गुड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मजा आएगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आम जनता को पूछना आज से 1 महीना बाद या 2 महीना बाद, मतलब बाकी लोग भी बहुत पीछे होंगे। स्टार्ट रीडिंग। A tells B if it rains A will pay 50,000 to B। क्या ये वेजरिंग अग्रीमेंट है? अगर हम भी स्टूडेंट होते हैं ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कसम खा के बोल रहे हैं, हम भी अगर रेन देखते, हाँ बारिश हुआ है, बारिश पहले तो श होता है, बारिश हुआ है बारिश, हाँ हाँ बोला था, बारिश वाला एग्जांपल याद आ गया, वेजरिंग अग्रीमेंट का होता है। घुमा दिया हम क्वेश्चन को, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे। देखो एक जन का प्रॉमिस इन्वॉल्व है, ये वेजरिंग अग्रीमेंट। कॉन्टिंजेंट हो सकता है ये, पर वेजरिंग अग्रीमेंट। एंड कॉन्टिंजेंट भी क्यों नहीं होगा? कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहां तो मेन इवेंट बारिश पर टिका दिया है। बोथ दे प्रॉमिस बाय बोथ पार्टीज, यहां बोथ पार्टीज का प्रॉमिस इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे लिखो। तो ये सब केस स्टडी क्लासेस में पुराना पूरा हफ्ता का पाप धुल जाता है। एंड हम कुछ चैप्टर करा के हाथों हाथ क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं। लोग यूजुअली क्या करते हैं, पहले पूरा चैप्टर बुक कंप्लीट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन पहले का कॉन्सेप्ट बच्चा भूल जाता है। आई वांट टू क्रिस्टलाइज, पानी मैंने आइस ट्रे में डाला है, रेफ्रिजरेट करके तुमको यहां से रिलीज करूंगा। ओके डन, डू इट डू इट। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो अभी भी घर से कर रहा है आ सकता है, गेट खोल दिया है सेंटर का, सुबह 11 से 5।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट करने आ जाइए सेंटर पर, नया फ्रेंड पढ़ना चाहता है ले आइए हाथ पकड़ के, पर 2 क्लास करवा के लाइएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 2, ये 2 अगर कोई कर ले वो अभी भी लॉ क्लास ज्वाइन कर सकता है यहां पर। हटा दे रहा हूं। अच्छा एक और चीज, तुम लोग जैसे रेगुलर कोर्स ज्वाइन किए हो, एक मेरा वेबसाइट पे और एक कोर्स है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, वो मैंने ना खाली रूम में रिकॉर्ड किया था। तो एक जन क्वेरी करता है, तुमसे भी कोई पूछेगा अरे ये वाले का फीस कम है, उसका आप लोग का फीस ज्यादा है, पढ़ाई दोनों का सेम है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हर टॉपिक हम 2 बार रिपीट किया है और उतना हंसी मजाक एग्जाम्पल नहीं है पर काम पूरा है। और इसमें क्या हो रहा है, नाम ले रहा हूं, एड्रेस कर रहा हूं, कभी चक्कू दिखा रहा हूं, कभी काट रहा हूं, याद है खून वून आया था इसको। तो यहाँ पे ड्रामा है, इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी केस स्टडीज डाले हुए हैं, वो बच्चे भी केस स्टडीज करेंगे, तो एवरीथिंग इज सेम। उसका नंबर ऑफ आवर्स 35 आवर्स कम होता है। तो कई बार जो लेट से ज्वाइन करते हैं एग्जाम के 1.5-2 महीना पहले, दे टेक माई एग्जाम ओरिएंटेड बैच विच कंटेन्स ऑल द चैप्टर्स एंड द फीस इज 2500, वेरी लेस ऑल्सो। सो देयर इज अनदर मोड, इफ समवन जो कई लोग आते हैं ना CUT और देने के बाद जब नहीं होता है एंड देन दे वांट टू स्टार्ट CA, देन एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज अ बून। वो मैंने खाली रूम में रिकॉर्ड किया। आई पर्सनली फील दैट वेरी गुड, मतलब मुझे पर्सनली वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। उस वीडियो को जब मैंने खाली रूम में किया था, दैट कैमरा वॉज माई स्टूडेंट, तो मेरा फुल आई कॉन्टैक्ट कैमरा पे रहता है, तो दैट इज एन एडवांटेज, स्पेशली अगर आप घर से कर रहे हो। तो कोई अगर पूछे एग्जाम ओरिएंटेड बैच का फीस, एक बच्चा सोचा उसमें कम पढ़ाएंगे इसलिए फीस अलग है, द रीजन इज दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। कम हटा दे रहा हूं, ये देखो इंपॉर्टेंट लिखो। अरे कोई इंपॉर्टेंट लिखे हुए क्वेश्चंस भी कर लेना, अंदर का बात है, धीरे से बोल रहे, हो जाएगा उसका शायद। नेक्स्ट लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट वाला किस तरीके से अच्छे से किया है उस पर डिपेंड करता है। और सबसे खराब अप्रोच क्या होता है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, ICSE ज्योग्राफी याद होगा, तुम लोग कई साल पहले पास हुए, 10-12 चैप्टर होते हैं, उसमें से लोग 5 ही करके जाते हैं एंड 4-5 नहीं करके जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है बताइए, काम बहुत अच्छा होता है, 5 चैप्टर किए 100 आ गया। तो यहां पे ये नहीं है, यहां पे ऐसा मिक्स्ड बैग है ना, बता रहा विश्वास, कोई चैप्टर नहीं छोड़ेगा। कोई बिल्डिंग का सीनियर तुमको बैठा के बोलेगा सुन NI छोड़ दे, LLP छोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कर, कभी मत करना। ये रीजन दे रहा, फिर तुम बोलेगा आपका सजेशन सही है। कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हाई फाई क्वेश्चंस देते हैं, तो वो वैसे ब्लॉक हो जाता है। और NI से एकदम बाबा क्वेश्चन आता है, वो तुम्हारा वैसे खराब हो जाता है क्योंकि तुम छोड़ के आए हो। NI से सपोज बेस्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, नहीं लिख पाए बिकॉज यू हैव लेफ्ट इट। तो छोड़ना कुछ नहीं है, सारा करके जाओगे, अपने आप ही 1-2 कील चुभेगा ही और आपको नहीं आएगा। पर पहले से तुम ही अपना अगर लिमिट करके जाओगे, हम 2 चैप्टर छोड़ दें, हम एक यूट्यूबर देखा वो पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया, ये छोड़ दो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं, तभी वो यूट्यूबर ही से बना हुआ है, वो CA नहीं कर पाया। या नकली डिग्री भी लगा देते हैं लोग सेंटर्स में कि ये डिग्री है वो डिग्री है। ओके, कम एसेंशियल स्टार लगा दिया, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोई मेरे को बता सकता है मेन बुक पेज नंबर, मेन बुक पेज नंबर। तो आज इनडायरेक्टली पूरा रिवीजन हो गया है, इसको रिवीजन वीडियो में भी यूज कर सकते हो। इन मेन बुक पेज नंबर बता दो, उसमें है ये एसेंशियल्स 8.2, वो बेटर है, वो वाला पढ़ना। हटा दो, वाओ, इसको पढ़ो, ये पढ़ना ही पड़ेगा तुमको अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार नहीं आया, ये एक्सपेक्टेड था, नहीं आया। स्टार्ट रीडिंग, आए हैं, मतलब देर आर टॉपिक्स बीच पर भी, पर मतलब और वो वाले पोर्शंस बहुत हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो हर बार आते हैं, इसलिए उसको फ्रेश मोड में कराएंगे ताकि फ्रेश रहे। राइट, ये बेसिक है, तो ये तो पहले कराना ही पड़ेगा, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, सब ये सब चैप्टर्स पे बेस्ड है, कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहां। तो 2 क्लास करके कोई भी ज्वाइन कर सकता है। स्टार्ट रीडिंग 5 लाइन्स। अब इसमें अंडरलाइन करने मत बोलना, 4 लाइन का तो क्वेश्चन है। ओ, पर फिर भी है इसमें भी कैच।
इफ ही टेस्ट पॉजिटिव, सुना हुआ एग्जाम्पल, अगर कोविड हो जाए हमारे हॉस्पिटल में काम करते करते, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये, पढ़ के देखिए, ड्यूरिंग टाइम दिस टाइम ये वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम ओवर हो गया और ऐसा इवेंट नहीं हुआ, और बिफोर द टाइम फिक्स्ड इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, सपोज कोई ऐसा वैक्सीन आ गया कि अब किसी को कोविड हो गए नहीं। देखो, लर्न द लैंग्वेज, भूल गए ना ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है आपने, लर्न द लैंग्वेज। इफ पर स्टार लगाओ, नॉट हैपेंड और ये सब पे भी स्टार लगाओ, जो जो मैंने दाग वाग लगाया है तुम भी लगा लो, सो दैट यू रिमेंबर। घर से कर रहे हो? मिस्टर दर्श मिसिंग, आर्यन मिसिंग, मिस चिरानिया, हटा दो। अच्छा, कोई इसका पेज नंबर लिख बता सकता है? वो है, अभी तो बताया था, क्या पेज नंबर था? 8.3 मेन बुक, तब तुमको याद भी आ जाएगा उसको खोलना। जब भी पढ़ाई होता है ना, 2 बुक खुला रखना चाहिए क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। और सुनो, आगे भी तुम कभी कोई बाई चांस एमटीपी आरटीपी अकेले में पढ़ेगा भी ऐसे तसल्ली के लिए, तो मेरी तरह अंडरलाइनिंग करके अपना इश्यूज इन्वॉल्व और इसे रेफरेंसेस लिखना। इससे फायदा क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना होता, इश्यूज देख लोगे, पैटर्न देख लोगे, काम जल्दी होगा। हटा देता हूं। ये सुना हुआ लग रहा है? परफॉर्मेंस चैप्टर वीडियो 1 नहीं देखा है? याद है? इसमें एक दांतुमल क्वेश्चन मैंने करवाया था ना मेरे मैथ से, दांतुमल, सांटुमल, सोनूमल, तुम ये वाला कर लो, आओ मुरारी करो। दांतुमल आई हैव डन इट फ्रॉम माय मेन बुक। जैसे यहां सच झूठ वाला क्वेश्चन भी आया था कैलकाटा में, हमने सच झूठ वाला एक क्वेश्चन करोगे आने वाले दिनों में। परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू हो गए। चलो स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 28 एवरीवन। तो आज डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस की केस स्टडीज हमारे खत्म हो गए। कैलकाटा में कल से हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करेंगे। कल मैंने सुना है कुछ रैली वैली है पॉलिटिकल, हाँ कल कुछ है रैली, तो अभी तो कुछ खबर नहीं आया। अगर कुछ सुनोगे कि तोड़ भांग हो रहा है, कुछ हो रहा है, देन गो बैक होम, अदरवाइज वील हैव द क्लास। और बाई चांस रैली के कारण अगर क्लास पास नहीं हुआ, क्योंकि इधर ही बोल रहे हैं शियालदा में एंड दिस एरिया कॉलेज स्ट्रीट एरिया, तो अगर कुछ हुआ तो हम वीडियो ऐड करेंगे और शाम को मिलेंगे जूम सेशन में उसी वीडियो को तोड़ तोड़ के आधे घंटे में एनालाइज करने के लिए। तो वो एनालिसिस वही कर पाएगा जो वीडियो दिन में ऐड किया हुआ देखा हो, वही बच्चा उस एनालिसिस को अटेंड कर पाएगा। कम, चलो सोल्यूशन भी पढ़ो एंड स्टार्ट रीडिंग। समझ गया? आई एम थ्योरी पूरा समझा भी देता है, तो इसलिए कभी कोई वीडियो ऐड भी होता है तो उसकी पूरी वापस से रिवीजन भी हम लोग क्लास में करते हैं। वीडियो वाज एडेड ताकि आपका धीरे ना पड़े कोर्स, मतलब आगे बढ़ते रहे आप। आई विल शो यू, वेट, पेज नंबर बता सकता कोई अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का?
6.8। जिसका मिस हुआ है उसको भी हेल्प मिलेगा, मैं वापस से शुरू से समझा रहा हूं। इधर सुनो, मैं अमित बछावत हूं, ये जो बैठे थे कौन थे? डीके जी। मैं बोरोवर हूं, डीके जी ने मेरे को 3 लोन दिए, एक 1 करोड़ का, एक 3 करोड़ का, एक 5 करोड़ का। मेरे और डीके जी के बीच में मल्टीपल लोन अकाउंट्स है बिटवीन द सेम पर्सन। कितना कितना करोड़ का? 1 3 5, सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5। Now, if there are multiple loan accounts between the same lender and borrower, and the borrower makes the repayment, so towards which loan account this amount will be adjusted? ये है rule of appropriation कि आपकी तरफ से एक पेमेंट आया है, तो रूल नंबर 1 है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिपेयर बोरोवर। बोरोवर बोलेगा हम ये जो 1 करोड़ दे रहे हैं ये 5 करोड़ वाले में एडजस्ट करिए, तो उसी में एडजस्ट करना होगा। अपना होशियारी मत बताना, एक को तो एक में एडजस्ट करेंगे ना, बराबर रहेगा। अरे वो पे कर रहा है, वो बोल रहा है एक को एक में एडजस्ट करिए। सो इफ बोरोवर डज नॉट मेक एनी इंस्ट्रक्शन बट देयर आर इंप्लाइड इंस्ट्रक्शन कि एक का एक लोन भी था और एक का एक पेमेंट भी आ रहा है, तो इंप्लाइड इंस्ट्रक्शंस क्या बोलेगा? एक का एक में एडजस्ट करो। यानी स्टेप 1 express instructions of borrower should be followed. Step 2 if no express instructions of borrower are given, follow his implied instructions. कोई को प्रॉब्लम हुआ इसमें हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं? स्टेप नंबर 3, सपोज 70 लाख का पेमेंट आ रहा है, ना एक्सप्रेस हुआ ना कुछ इंप्लाइड है, तो अब लेंडर के ऊपर है, वो कोई भी लोन में एडजस्ट कर देगा, हैं? इवन टू अ टाइम बार्ड डेट, मतलब जिसका ड्यू डेट से 3 साल ओवर हो गया उसमें भी एडजस्ट कर देगा। ओ बाबा सर, अगर ना बोरोवर एडजस्ट किया इनिशियली ना लेंडर किया, तो फिर टाइम वाइज एडजस्ट होगा। जो लोन पहले लिया हुआ था उसमें एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट में एडजस्ट होगा, फिर प्रिंसिपल में एडजस्ट होगा। याद आया कुछ? खोलो बुक, ये सब थे लिखे हुए, लिखे थे वीडियो में। If there are multiple loans between same financer and borrower, towards which debt loan can be adjusted? Express instructions, implied. Express मतलब हम बोलेंगे इसमें एडजस्ट करो, नहीं बोले हैं पर मेरा लोन का अमाउंट और रिपेमेंट का अमाउंट एकदम बरोबर सेम लग रहा है। Did you understand? हटा दूं? Point number 3, neither express nor implied, then the creditor has the liberty to apply to any debt. सर टाइम बार्ड में कैसे एडजस्ट कर दिया? इस पे एमसीक्यू और क्वेश्चन आता है। सर टाइम बार्ड है ना, तो भी हो सकता है, लॉ में लिखा है टाइम बार्ड में आप कोर्ट में जाके सूट नहीं कर सकते, पर एडजस्टमेंट इज पॉसिबल अगर पैसा आ गया है तो। और आप तो कुछ बोले नहीं एक्सप्रेस या एम्प्लाइड। नेक्स्ट, दोनों ही कुछ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, तो बाद में फिर वो टाइम वाइज, इंटरेस्ट वाइज, प्रिंसिपल वाइज ऐसे एडजस्ट होता है। तो मैंने आपको आज बहुत अच्छा क्लास किया, 3-4 क्लास का सारा एरियाज कवर कर दिया। आगे बढ़ो जीवन में, आओ दिखाता हूं कहां जाओगे जीवन में आप। इधर आओगे। अब इधर क्या हुआ? इधर इजी है ना, एक ये लोन है, एक ये लोन है, एक ये लोन है। अब पेमेंट आया है ये वाला का, और एक क्या अमाउंट का आया है, और एक अजीब अमाउंट आया है कुछ बिना बोले। तो 9680 में हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकता है? इम्प्लाइड एप्लीकेशन। याद आ रहा है आपको? पर इस वाले में हम क्या करेगा? कोई में भी कर सकता है ना? क्रेडिटर के पास ऑप्शन है, वरना फिर लॉ इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट करेगा। वाह, क्योंकि 9680 का तो एक लोन मिल गया सेम टू सेम, एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो तो था। हटा दूं? लिखो यूज द लाइन्स यूज द लाइन्स मेंशन्ड इन द मेन बुक। यहां का लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब है। मेन बुक का कोई पेज नंबर बता दो। 6.8। यूज द लाइन्स मेंशन्ड इन द मेन बुक। हटा दूं? मजा आ रहा है? सारे एरियाज कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। ये पढ़ो तो मजा आएगा। बांस बांस, अरे बांस कल हुआ था ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सोर्स दिखाना कभी नहीं भूलना चाहिए।
एक आंसर को अगर एक क्वेश्चन अगर कोई पूछा ना तुम लोग में से कोई मेरे को रात को मतलब वापस मतलब अगर कोई ये सब पूछ लिया क्या सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है, मतलब आंसर क्लास वीडियो नहीं देखते हो, क्या रेफरेंस बुक जरूरी है, वीडियो नहीं देखते हो, आप कब करवाएंगे पास्ट क्वेश्चन, इस बार या जनवरी एग्जाम के बाद, या आप ये अगर पूछ रहे हो मेरे को कि डर लगता है कैसे पढ़ें, ऑल दीज थिंग्स। और सबसे खराब क्वेश्चन हो जाएगा ना आप जो पढ़ा रहे हो उतना पढ़ने से, ये तो मतलब कोई आर्ट सेंटर खोला उसको पूछे आप पोलाइटली वो भी फिर भी चलेगा। ओके, वी आर लर्निंग एंड टीचिंग सिंस मेनी इयर्स एंड स्टिल लर्निंग, तो इसलिए आप हमको मत पूछिए क्वेश्चन। स्टार्ट रीडिंग। वाह अच्छा है ये क्वेश्चन, क्योंकि ना ये लैंग्वेज लोग लिख नहीं पाते हैं, लोग बस वो सब में आ जाते हैं, वो मास दिया है और मास नहीं दिया है रिपेयरिंग बोलता है बेटा, नो ही, और एक लिख दिया एग्जाम में, ही हैज टू गिव मास BAANS, पढ़ के हमरा तो सांस रुक गया। ओके ये लिखना पड़ेगा। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थे ना, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का एक रूल था साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और एक रूल था प्रोमिसेस शुड बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कल ही पढ़े हो, और इफ नो ऑर्डर इज मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर वो गाड़ी धोने वाला याद है कौन, वो गमछा पहन के आता था, वो गिरिराज, जगह चेंज करने से पेशा चेंज नहीं होता है। ओके अरे एग्जाम्पल है, गुस्सा हो गया। सी आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी मजेदार एनवायरनमेंट कि आपको अपना एक एक एग्जाम्पल याद रहे। एवरीवन स्टार्ट रीडिंग, अंडरलाइन करो। प्लीज पढ़ो लैंग्वेज, और इसको पता अगर नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कोई कर लिया ना हो गया उसका, तो पहले इस चैप्टर का टेस्ट ले ले, ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, या फ्री कंसेंट का ही ले, फ्री कंसेंट अग्रीमेंट टू पब्लिक पॉलिसी था ना, इसका लिए संडे दे दो, क्या है, नहीं पहले इसका मत दो, इसको और लर्न कर लो। फ्री कंसेंट अग्रीमेंट टू अपोज पब्लिक पॉलिसी नहीं, और कोवर्जन एंड इन्फ्लुएंस प्रोस्पेक्ट, और क्वेश्चन भी तुमको पता है कौन सा देगा, अगर मेरा क्लास करने के से पता रहता है, वो संडे रात को घर से दे देना, मतलब हम 2 बजे पेपर गिरा देगा, तुम 3 4 5 जब लिखो, वीडियो भी देखना पड़ेगा टेस्ट का, डिस्कशन वीडियो, देन सेंड मी द पेपर। हो गया, चलो ये मार्किंग करना बहुत जरूरी है, प्रायर परफॉर्मेंस, और लिखो ऑब्जर्व द लैंग्वेज, वरना कई लोग से मार्किंग देख के खुश हो जाता है, हम बहुत सॉल्व किया है। नेक्स्ट पढ़ो तो बाबू, 30 भी बहुत अच्छा है, 30 पढ़ो, 31 पढ़ो, सिंपल सिंपल है, कल ही पढ़ा था। 31 30 दोनों पढ़ो, पढ़ो हमारा यहीं पर है। Thirty and 31 both with answers.
30 इजी। और बाबा ब्रिक्स में क्या हुआ है, थोड़ा सा ब्रिक ला के बोलता है हो गया परफॉर्मेंस, यही हुआ है ना। कई लोग पढ़ा ही नहीं होगा, हम गए तो उन लोग भी निकल गए रूम से। 2 लॉरी, 1 लॉरी आ गया, 1 लॉरी सप्लाई हो गया, रेस्ट वो नेक्स्ट डे लाया है। वो कैंसिल करना चाहता है, वो जो डिलीवरी ले रहा था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नहीं दिया है। वो बाबा ब्रिक हाउस बोलता है हमारा क्या गलती है, कैंसिल मत करिए। क्या नितेश गुप्ता अवॉइड कर सकता है? यस। किस ग्राउंड पे बताओ? पार्ट डिलीवरी इज नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस। बहुत फालतू क्वेश्चन था ये, कोई सोचा भी नहीं होगा इसमें क्या फालतू पॉइंट ट्रिगर हो गया। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है। लिखो टिपिकल का मतलब है कि पहले नहीं देखा होगा तो इसका क्या इमेजिन ही नहीं कर पाओगे क्या क्वेश्चन है। फालतू है, देना भी नहीं चाहिए एग्जाम में, इट्स अ टाइम वेस्टेज। 33 पे लिखो बेस्ड ऑन टाइम essential condition in the contract। एक परफॉर्मेंस वीडियो 1 में आया था कि कई बार टाइम इतना इसेंशियल क्लॉज होता है, अगर टाइम से परफॉर्म ना हो आप कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। याद आया? अभी दिखाता हूं। आंसर नहीं लिखा हुआ, आंसर दिखा देता हूं। शीना नहीं करवा रहा हूं, क्यों नहीं करवा रहा हूं शीना? पढ़ के देखिए। अरे पार्ट परफॉर्मेंस, सॉरी, इफ यू डू नॉट परफॉर्म इन एंटायरिटी देन व्हाट विल हैपन, ये वो वाली टॉपिक है शीना। जॉइंट प्रोमिसेस कल भी मैंने सेम टॉपिक बताया था कि क्या होगा अगर एक जन इंसॉल्वेंट हो जाता, अदर्स विल बेयर द लॉस। ये सेम है, वी हैव डन इट। जस्ट अ सेकेंड, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया मैं क्या रिवाइज कराऊंगा, मुझे पता है। तो चलिए पहले आप जाइए, 2 मिनट्स मोर लगेंगे। कम टू मेन बुक। मेन बुक में परफॉर्मेंस 1 का जो वीडियो था जिसमें पैराग्राफ था उस पर वुलन गारमेंट्स का क्वेश्चन बेस्ड है। शो विच पैराग्राफ इज ट्रिगर्ड। आइए इस पे आ जाइए, पेज नंबर 6.7। वुलन गारमेंट्स पर ये कौन सा क्वेश्चन है, उसमें थ्योरी में आओ, सबको हेल्प करता हूं। अगर कोई वीडियो नहीं देखा उसको भी हेल्प करता हूं। क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत इसेंशियल क्लॉज होता है? डिपेंड करता है, या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हो हमारे लिए टाइम से डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है वरना हम एक दिन बाद भी नहीं लेंगे। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा होता है, एयरलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें टाइम से पैसेंजर पहुंचे। कोचिंग सेंटर कोर्स टाइम से कंप्लीट होवेगा एंड वो करेंगे भी कंप्लीट टाइम से, तो दिस इज अ वेरी इसेंशियल क्लॉज। आई कैन नॉट से यू एग्जाम के बाद करवाते हैं बाकी बचा हुआ चैप्टर्स, कभी हुआ है ऐसा? नो तो वैसे टाइम एक बहुत इसेंशियल क्लॉज होता है। तो इधर क्या लिखा है, जहां टाइम इसेंशियल है अगर नहीं परफॉर्म किया जाए कैंसिलेबल है, सामने वाला कैंसिल कर देगा। पर आप सुनो, टाइम इसेंशियल था पर सामने वाला, कई बार आपके संग भी होता होगा, कोई देरी से सामान लाता है, आप उसको बड़बड़ करते हैं ना, अरे क्या कर रहे हो, घर में मेहमान आ गए, तुमसे तो हम सुन बाद में तो कॉम्पनसेशन करेंगे, ला माल तो ला, पैसा ले, कॉम्पनसेशन भी क्लेम करेंगे। अगर वो बोल दिया डिलेड एक्सेप्टेंस के समय कि हम ले तो रहे सामान, बाहर अंदर लोग बैठा हुआ है पर तुमको पढ़ो, ऐसे समझ में आया आपको? नहीं हुआ आपके संग कभी? होगा। इफ द परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड, मतलब डिलेड लाया है, यू कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन। पर सर आप तो बोल रहे थे आप कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे। कर सकता हूं, अगर मैं ये वाला एक्टिंग देखे हो ना मेरा, अभी लोग बैठे हुए वरना तेरे को जड़ देता 2-3 गाली, और बाद में तो कॉम्पनसेशन भी लेंगे। अगर बोल दिया लेने के समय डिलेड एक्सेप्टेंस लेने के, डिलीवरी लेने के समय तो मांगेगा। अगर कुछ नहीं बोला, ले लिया माल और बाद में बोलता है हमारे लिए टाइम इसेंशियल था, कॉम्पनसेशन भी दो, बोला भग, पहले बोलना चाहिए था, अमित सर बोले टाइम इसेंशियल नहीं है, बस राई का पहाड़ बनाना। उस केस में कैंसिल नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पनसेशन मांग लो। ऑपोजिट हो गया, देखो उधर कैंसिल कर सकते थे, इधर कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब वुलन गारमेंट्स बेचना है, विंटर में नहीं आएगा, सोचिए, जस्ट इमेजिन अप्रैल मई महीना में आ रहा है वुलन गारमेंट्स, छून देखने से भी गर्म लगता है। अभी आपको कोई बोल दे कल स्वेटर पहन के आएगा क्या, 8-10 तो पड़ा हुआ है, पहन लेना, यूज करना, पागल हो, बेहोश हो जाएगा वो आदमी, पसीना पसीना, लोग सोचेंगे क्या हो गया इसको, पहन क्या हो स्वेटर। ओके, तो ओनली मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम्ड। अब तुम वुलन गारमेंट्स वाला क्वेश्चन देखेगा घर जाके, सेम समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, मैंने एक दिन आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, याद है आपको जीवन में?
उसी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एक पोर्शन था, मैं बोला था यहां से क्वेश्चन, अभी जो एक और एक क्वेश्चन रिस्ट वॉच का मार्क करवाया ना, एक बड़ा क्वेश्चन, वुलन गारमेंट्स एक्सप्लेन, रिस्ट वॉच का क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन 42 पेज। ये इस पर बेस्ड है कि जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है उसको क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं इससे रिवीजन भी हो जाएगा, वो क्वेश्चन भी रिस्ट वॉच वाला सॉल्व हो जाएगा। सुनो हिंदी में, फाइंडर ऑफ द गुड्स को अगर उसके बहुत सारे खर्चे लगे आपको खोजने में, गुड्स को प्रिजर्व करने में, तो कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ओवर द गुड्स? हाँ, पैसा दो वरना हम तुम्हारा सामान नहीं देंगे। कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, बट he cannot sue for the expenses incurred. Okay, only right to retain and in some cases right to sell is available. इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खर्चे के लिए स्यू नहीं कर सकते, अंडरस्टूड? खर्चे के लिए आप स्यू नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आप लियन एंड सेल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट रिवॉर्ड आप कब मांग सकते हो? रिवॉर्ड के लिए आप स्यू भी कर सकते हो अगर नॉलेज है, एंड आप रिटेन भी कर सकते हो। हमारा इनाम नहीं देगा, तुम्हारा ये सामान नहीं देगा, रिस्ट वॉच। याद आया? और सेलिंग, ये सब कोई भूल जाता है, तो एक काम करेगा, तुम रिस्ट वॉच वाले क्वेश्चन के बाद जाके हिंट्स लिखो। रिस्ट वॉच वाला जो क्वेश्चन है वहां पर हिंट्स लिखो। फॉर एक्सपेंसेस राइट टू लियन अवेलेबल है, सेल अवेलेबल है। फॉर रिवॉर्ड लियन अवेलेबल है, और एक क्या वर्ड बोला था मैंने, स्यू अवेलेबल है। ये आपका हिंट्स डेवलप हो गया है आंसर का। फिर तुम मैच करोगे, कोई बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं सच बोल रहा हूं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, ये ना लोग दोनों में ऐसा आ रहा है ना, पर दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक में स्यू है, एक में सेल है। एंड तुम बिक्री कब कर सकते हो? ओनर मिल नहीं रहा है, पेरिशेबल है, डैमेज हो जाएगा, एंड खर्चा इज ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारा ऑलरेडी फाइंडिंग द ओनर एंड प्रेजेंस 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये भी इसमें आया क्वेश्चन इन्वॉल्व, लिख के लाना, दिखाना। इफ एक्सपेंसेस इज 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। मजा आ गया, सारे मेरे टारगेट्स अचीव हो गए। वेरी गुड डे फॉर मी। सर हम लोग को भी पूछिए। ओके, एक सेकंड, ये घर जाके एक बार फुल स्क्रीन में देख लेना एक क्वेश्चन। फुल पेज करो, मैंने बोला 2 एमटीपी के क्वेश्चंस दिखाऊंगा। फुल पेज कर दो बच्चों के लिए। दिख क्यों नहीं रहे? हाँ, ये सबको एक घर जाके देखना। हाँ, अभी मैं दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लेना। वो मैंने लिखा था 2 एमटीपी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जो बुक में अभी नहीं है। नए एडिशन में सार्थक बोल के क्वेश्चन लास्ट में दिखाई देगा। फुल पेज किया हूँ। जो घर से देख रहे हैं, एक बार दूसरा फोन ले आइए, और कई लोग 3-4 फोन रखते हैं छुपा छुपा के, तो उससे फोटो खींच लीजिए। दिस क्वेश्चन तुम लोग भी बाद में घर से, मैं बाद में टेलीग्राम में डाल दूंगा ये फोटो। दिस सार्थक जैन्स क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, डू दिस। बस एक ही है शायद, एंड एक और, एक बुक में था, एक ही क्वेश्चन था। लिख देना क्वेश्चन ऑफ सार्थक जैन। थैंक यू सो मच, मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं। खा पी के आ जाओ शॉर्ट में जल्दी से।